नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा शुक्लानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। केदारनाथ हाईवे एक बार फिर बंद, बांसवाड़ा में लैंडस्लाइड से रास्ता बंद। हाईवे पर दोनों तरफ फंसी कई गाड़ियां, यात्रियों को सड़क पर घंटों करना पड़ा इंतजार। हाईवे को सुचारू करने की कोशिशें लगातार जारी है। लगातार बारिश से रास्ता खोलने में आ रही है दिक्कत। आपको बता दें कि उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार जारी है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड की खबरें हैं, तो वहीं बांसवाड़ा में लैंडस्लाइड से रास्ता बंद हो गया है। हाईवे पर दोनों तरफ गाड़ियां फंसी हुई है। यात्रियों को सड़क पर घंटों इंतजार करना पड़ा। हाईवे को सुचारू करने की कोशिशें लगातार जारी है। लगातार बारिश से रास्ता खोलने में दिक्कतें आ रही हैं। आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग के बांसवाड़ा में भूस्खलन हुआ है। यात्रियों को सड़क पर घंटों करना इंतजार पड़ा है। हाईवे को सुचारू करने की कोशिशें लगातार जारी है। बांसवाड़ा में ये बड़ा भूस्खलन हुआ है, जहां पर हाईवे को सुचारू करने की कोशिशें टीम द्वारा लगातार जारी है। लगातार बारिश की वजह से रास्ता खोलने में दिक्कतें आ रही हैं। सड़क के दोनों ओर कई गाड़ियां फंसी हैं। घंटों इंतजार पर्यटकों को इस दौरान करना पड़ रहा है। केदारनाथ हाईवे एक बार फिर बंद हो गया है। बांसवाड़ा में भारी भूस्खलन होने से ये लैंडस्लाइड होने के चलते दोनों तरफ सड़क के कई गाड़ियां फंस चुकी हैं। लगातार टीमें मार्ग को खोलने में जुटी हुई है। चमोली की थराली में समेत कई इलाकों में आई आपदा को लेकर एक तरफ जहां राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी लगातार बैठक कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौके पर जाकर आपदा पीड़ितों से मुलाकात कर आश्वासन दे रहे हैं कि सरकार आपदा पीड़ितों के साथ मजबूती से खड़ी है। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ प्रभावी ढंग से कार्य करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को सीएम धामी ने साफ शब्दों में कहा कि प्रदेश सरकार हर कदम पर आपदा प्रभावितों के साथ खड़ी है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावितों को तत्काल 5-5 लाख की सहायता प्रदान की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रभावित परिवारों को समय रहते राशन और आवश्यक दैनिक उपयोग की वस्तुएं उपलब्ध कराई जाए। नदियों के जलस्तर की निरंतर निगरानी की जाए और साथ ही बंद पड़ी सड़कों को जितना जल्दी हो सके खोल दिया जाए। के आने के बाद लगातार मुख्यमंत्री जो हो, यहाँ का जिला प्रशासन हो, हमारे माननीय विधायक जी हैं, लगातार इन्हें को फीडबैक यहाँ के क्षेत्र में देते रहे। मैं भी इस जिले का प्रतिनिधित्व करता हूँ, यहाँ से मैं सांसद हूँ, इसलिए मैंने भी अपना नैतिक कर्तव्य समझा कि मैं आज उस क्षेत्र तक जाऊं और अभी तक की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करूं। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सियाना चट्टी के पास यमुना नदी पर आए मलबे को हटाने के लिए मशीनों का उपयोग करने और मलबे का सुरक्षित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। बरसात का मौसम समाप्त होते ही सड़कों की मरम्मत और सुधार कार्य में तेजी लाई जाए। 15 सितंबर के बाद चारधाम यात्रा में अपेक्षित तेजी को देखते हुए समस्त व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जाए। अधिकारियों को मौसम की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए निरंतर अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए। हमने सब विषय में चर्चा की है। काफी क्षति पहुंची हुई है। क्षति का आंकलन एस्टिमेट विभागवार शासन को जाएगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ यहाँ चमोली जनता को खासतौर पर थराली देवाल के क्षेत्र में जहाँ आपदा आई है कि हम उन आपदाओं के लिए जो क्षतिपूर्ति की धनराशि है उसको दिलाने का हम लोग प्रयास करेंगे। इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने थराली में देवाल विकासखंड के आपदाग्रस्त मोपाटा क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद राज्यसभा सांसद भट्ट कुलसारी हेलीपैड पर उतरे और चपेड़ो पहुंचे। यहाँ उन्होंने आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। वहीं स्थानीय आपदाग्रस्त लोगों से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। हेली सर्वे मैंने देवाल का भी किया था, उस स्थान पर भी जो क्षति हुई है और जो हताहत हुए हैं उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। लेकिन क्योंकि अब प्राकृतिक आपदा ये मनुष्य द्वारा केवल उसके आपदा के बाद की जितनी आवश्यकता है उसको ठीक प्रकार से उसका समाधान यथासमय हो सके उसके लिए सब लोग प्रयासरत हैं। जिला प्रशासन लगा हुआ है, हमारे विधायक जी, हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि सब इस काम पर लगे। मैं कह सकता हूँ कि बहुत जल्द हम इस आपदा से के भाव से बाहर निकलेंगे। महेंद्र भट्ट ने थराली तहसील सभागार में दैव्य आपदा से राहत कार्यों की विभागवार अधिकारियों से जानकारी ली।
वहीं आपदा में बंद पड़ी सड़कों को खोलने और आपदा से आवासीय मकानों, दुकानों को हुए नुकसान के लिए क्षति का आकलन कर जल्द से जल्द मुआवजा वितरण करने और आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति, पेयजल आपूर्ति दुरुस्त करने के साथ ही दुरुस्त गांव में रसद आपूर्ति उपलब्ध कराए जाने के निर्देश संबंधित विभाग के विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। राज्य के कई जिलों में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ, लिहाजा प्रदेश के मुखिया से लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तक आपदा पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं, नुकसान की भरपाई का आश्वासन दे रहे हैं और मौजूदा वक्त में राज्य के कई जिलों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट अभी भी जारी है। उत्तराखंड के कई जिलों में आपदाओं जैसे हालात बने हुए हैं। कई जगह पर गंगा का जल स्तर बढ़ा हुआ है तो कई जगह पर भूस्खलन आ रहा है और ऐसे में ये देखा जा रहा है कि कई जगह सड़कें बाधित हैं तो कई जिलों का संपर्क मार्ग भी एक दूसरे से कटा हुआ है। ऐसे में एनएच पर भी पानी है तो कहा जा रहा है कि भूस्खलन होने से कई रास्ते बंद हो गए हैं, यात्रा पूरी तरह से बंद है और ऐसे में जो लोग आवाजाही कर रहे हैं उनको भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि राज्य सरकार, पुलिस और प्रशासन के साथ ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ लगातार क्षेत्रों में डटी हुई है और लोगों को सतर्क भी कर रही है। साथ ही सुरक्षित स्थानों पर भी लोगों को पहुंचाया जा रहा है। जो गंगा के आसपास लोग रह रहे हैं उनसे अपील भी की जा रही है कि वो गंगा तटों से दूर हो जाए और साथ ही जो लोग आवाजाही कर रहे हैं उनसे भी आवाजाही करने में बचने के लिए कहा गया है, क्योंकि लगातार भूस्खलन जैसी घटनाएं हो रही हैं, बादल फटने जैसी घटनाएं उत्तराखंड में हो रही हैं। तो कहा जा सकता है कि उत्तराखंड के कई जिले ऐसे हैं जो अभी भी हाल फिलहाल में आपदा की चपेट में है और जहां पर राहत और बचाव के कार्य तेजी से जारी हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर संगठन के तमाम लोग भी इसका जायजा ले रहे हैं और लोगों तक मदद पहुंचाने की कवायद में भी जुटे हुए हैं। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। उत्तराखंड के पहाड़ों में इन दिनों बारिश आफत बनकर बरस रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग सहित सैकड़ों ग्रामीण सड़क बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। ज्योतिमठ के कुछ इलाकों में कई दिनों से सड़क मार्ग बाधित है और लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। तस्वीरें चमोली के ज्योतिर्मठ दशौली प्रखंड के सबसे दुरुस्त ब्रिटिशकालीन गांव नजमुला घाटी की है, जहां पाना ईरानी झींझी को जोड़ने वाला एकमात्र प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क बेलतनाक में लंबे समय से बाधित है। साथ ही झींझी पुल, बाईपास और सबसे आगे पूरी सड़क बंद पड़ी है, जिसके चलते इस क्षेत्र के ग्रामीणों को जरूरी सामानों सहित दैनिक कार्यों के लिए जिला मुख्यालय तक आने जाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन दिनों इलाके के ग्रामीणों की समस्या ये भी है कि पैदल मार्ग भी बारिश के चलते जानलेवा साबित हो रहा है। भूस्खलन और बोल्डर गिरने का खतरा भी पाना ईरानी झींझी क्षेत्र के पैदल मार्ग पर बना हुआ है। ग्रामीण जान हथेली पर रखकर किसी तरह से इस टूटे रास्तों और उफनते नालों को पार कर चमोली जिला मुख्यालय तक पहुंचते हैं। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि मोहन नेगी ने बताया कि इस क्षेत्र में लोग सड़क और पैदल मार्ग के अवरुद्ध होने के कारण घरों में ही कैद रहने को मजबूर है। इलाके से आई कुछ तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। जो लोग जरूरी काम के चलते घर से मुख्यालय के लिए जा रहे हैं, उनके लिए पैदल रास्ते से लेकर टूटी सड़कों पर आवाजाही करना जान की बाजी लगाना साबित हो रहा है। कब तक ये सड़क और पैदल रास्ते दुरुस्त होंगे ये कहना बेहद मुश्किल है, क्योंकि राज्य के कई हिस्सों की यही हालात है। राज्य के मुख्य अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश तो दे रहे हैं, लेकिन नुकसान इतना ज्यादा है कि इसे ठीक करने में काफी वक्त लगने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड के सीएम जब जब दिल्ली दौरे पर जाते हैं तब तब प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो जाती है। एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं और राज्य में कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई है। कैबिनेट विस्तार पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। सत्ता पक्ष के नेता बार बार सिर्फ सफाई में यही कहते रहे हैं कि जल्द ही कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। उत्तराखंड में धामी सरकार का कैबिनेट विस्तार कब होगा कहना मुश्किल है, लेकिन इन दिनों कैबिनेट विस्तार पर चर्चा तेज है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि कैबिनेट विस्तार को लेकर अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि बहुत जल्द कैबिनेट का विस्तार होगा। बिल्कुल, देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और उन्होंने शुभ संकेत भी दिए हैं कि बहुत जल्द कैबिनेट का विस्तार होगा और आप लोगों का सबका इंतजार भी खत्म होगा और बहुत जल्दी हमारे कैबिनेट मंत्री आपको यहाँ दिखाई देंगे। और क्योंकि पूरा काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है और शीर्ष नेतृत्व का जैसे ही आदेश होगा ये सारे कैबिनेट के हमारे मंत्री बनने जा रहे हैं।
बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि मुख्यमंत्री ने इस दिशा में पूरा काम कर लिया है और अब केवल औपचारिक घोषणा शेष है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जनता और कार्यकर्ताओं का इंतजार बहुत जल्द खत्म होगा और नव नियुक्त कैबिनेट मंत्री प्रदेश की सेवा करते नजर आएंगे। बीजेपी प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री ने सभी पहलुओं पर विचार किया और नए मंत्रिमंडल के गठन के साथ संगठन और सरकार दोनों को मजबूती मिलेगी। इधर कांग्रेस की प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 3.5 से 4 साल बीत चुके हैं। सत्ता में रहने के बावजूद धामी सरकार ने अब तक कैबिनेट का विस्तार नहीं किया और मुख्यमंत्री ने 40 से ज्यादा विभागों को अपने पास रखा है, जिससे प्रदेश का विकास प्रभावित हो रहा है। उन्होंने गंभीर सवाल आपदा प्रबंधन को लेकर उठाया और कहा कि धराली आपदा को लेकर 1 महीना बीत चुका है, लेकिन हालात जस के तस है। पहली बात तो पुष्कर सिंह धामी जी से ये कहना चाहूंगी, पुनर्वास नीति अब आप भी छोड़ दीजिए। अभी आप सिर्फ इतना बताइए कि जो सरकार है उसका जो कैबिनेट का जो विस्तार होना है वो कब होगा, क्योंकि 3.5-4 साल के करीब आपको हो चुके हैं, आप इस पद पर बैठे हैं और 40 से ज्यादा विभाग आपने अपने पास रखे हुए, जिससे प्रदेश का जो विकास है वो अवरुद्ध हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण विभाग अगर उत्तराखंड की दृष्टि से मैं बोलूं, आपदा प्रबंधन है और आपदा प्रबंधन भी आपने अपने पास ले रखा है। आज 1 महीना होने को आ रहा है धराली आपदा पे, लेकिन उसके बावजूद वहां की स्थिति जस की तस है। रुद्रप्रयाग में आज जिस तरीके से बादल फटा और वहां पे लोग 5 से ज्यादा लोग हैं जो सिर्फ न्यूज में दिखा रहे हैं कि गायब हो गए, वहां की स्थिति भी दयनीय है। तो आज आपको वहां होना चाहिए। ये नीति निर्देश, ये जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं रेखा आर्या जी के साथ मिलकर, ये सब बाद में हो जाएंगे। आज प्रदेश के आपदाग्रस्त क्षेत्रों को आपकी जरूरत है, वहां ध्यान दीजिए। पुनर्वास नीति बाद में देख लीजिएगा। मंत्रिमंडल विस्तार का खाका तैयार कर लिया गया है। हाईकमान मंथन कर रहा है। कहा जा रहा है कि पितृपक्ष के बाद ही कैबिनेट विस्तार किया जा सकता है। उत्तराखंड कैबिनेट में सीएम सहित 12 मंत्री हो सकते हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में सीएम सहित 7 ही मंत्री हैं, लिहाजा 5 मंत्री पदों को लेकर विशेष चर्चा जारी है। 5 मंत्री कौन कौन बनेंगे इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं इस वक्त सियासी बाजार में गरमा रही हैं। धामी कैबिनेट का विस्तार जल्द हो सकता है, इसको लेकर पूरी सुगबुगाहट तेज हो गई है और ऐसे में यह भी बताया जा रहा है कि अलग अलग जिलों से बैलेंस बनाने के लिए अलग अलग विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। हालांकि ये भी बताया जा रहा है, सूत्रों की माने तो 2 मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है और ये बताया जा रहा है कि नए चेहरों को इसमें जगह भी मिलेगी। जहाँ हरिद्वार से मदन कौशिक और प्रदीप बत्रा का नाम तेजी से सामने आ रहा है, तो वहीं देहरादून से खजान दास का और ये भी कहा जा रहा है कि रुद्रप्रयाग से भरत चौधरी का नाम भी इसमें शामिल हो सकता है। हालांकि कई ऐसे विधायक हैं जो एक्सपीरियंस में काफ़ी ज़्यादा है, जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। हालांकि ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि नए चेहरों को भी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। हालांकि अभी इसको लेकर के सुगबुगाहट तेज है और धामी के लगातार दिल्ली दौरे हो रहे हैं और इससे ये कयास भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि जो नए विधायक हैं वो भी लगातार मुख्यमंत्री से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, दिल्ली दौरा वो करते हुए नज़र आ रहे हैं और साथ ही संगठन के पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं ताकि उनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सके। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार भी होने जा रहा है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। प्रदेश की राजनीति में इस वक्त हरक सिंह रावत लगातार प्रदेश के कई जिलों के दौरे कर रहे हैं, जहां वे सत्ता पक्ष पर जमकर जुबानी हमला बोल रहे हैं। हरक सिंह रावत जिस भी विधानसभा में जा रहे हैं, वहां के मंत्री हो या फिर विधायक, सभी पर तीखा प्रहार कर रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि हरक सिंह रावत की नज़र कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर है। हालांकि वे इसे कई बार नकारते हुए भी दिखाई दिए। वहीं अब इस मामले पर बीजेपी के धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि उनकी सक्रियता से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही कहा कि कांग्रेस में बड़े से बड़े केकड़े मौजूद हैं, हर कोई एक दूसरे की टांग खींचने में लगा रहता है। यार बिल्कुल तैयार है, जो आगे बढ़ेगा उसकी टांग काटेंगे। अभी देखते हैं उसमें आगे कौन आता है, जो आगे बढ़ रहा है। फिर अब ऐसे ना कहते हैं कि जब एक डिब्बे में केकड़े रख दिए जाए तो उसको ढक्कन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बहुत सारे केकड़े वहां तैयार हो गए, तो जो थोड़ा आगे बढ़ता है पीछे वाला उसकी टांग खींच देता है। तो हमें तो वहां कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वहां अपने आप ही जो है वो केकड़े एक दूसरे को पीछे खींचने में लगे हुए हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं उसका आनंद लीजिए। मैं समझता धर्मपुर से सबसे मजेदार सीट होने वाली है। पीएम मोदी और सीएम धामी स्वच्छता अभियान पर जोर दे रहे हैं और कुछ इलाकों के अधिकारियों की लापरवाही से अभियान पर पलीता लग रहा है। हरिद्वार में मंगलौर के एक गांव में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आरोप है कि शिकायत के बाद भी सफाई नहीं की जा रही।
तस्वीरें धर्मनगरी हरिद्वार के मंगलौर की है, जहां नारसन विकास खंड के मन्नाखेड़ी गांव में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं है। आरोप है कि कई बार शिकायत के बाद भी मामले पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है और गंदगी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। मैंने तो जब मैं प्रधान था यहाँ 4-4 फुट दीवार बनवाई थी ताकि गंदगी ना रहे और रास्ता चौड़ा रहे, साफ रहे। अब आने वाले टाइम में लोगों ने अवैध कब्जे कर लिए और पन्नी कुबाड़ इस तरीके से पड़ा, महामारी फैलने का खतरा जैसा शहरों में भी नहीं होता, जैसा यहाँ गांव में करके। और 2-3 बार एसडीएम को भी कह दिया, प्रधान ऐसा बना दिया, वो कुछ करता ही नहीं। जहाँ पानी निकास के नाले हैं उनमें लोगों ने पॉपुलर के पेड़ और नर्सरी वो लगा के बाजरे, कोई देखता ही नहीं, कहता ही नहीं। गंदगी फैलने का अंदेशा, गंदगी नहीं, महामारी फैलने का खतरा है गाँव में। इस तरीके तो गाँव के बीचों बीच है, बहुत बड़ा वो हो रहा है। इस पर पटवारी भी आए 2 बार, अब कोई कार्रवाई नहीं हुई। जहां एक और देश के प्रधानमंत्री और उत्तराखंड के सीएम सफाई अभियान के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो वहीं विकास खंड नारसन के अधिकारी प्रधानमंत्री के सफाई अभियान को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। दरअसल नारसन विकास खंड के मन्नाखेड़ी गांव में ग्रामीणों के घरों के पास लंबे समय से कूड़े का ढेर लगा हुआ है। ग्रामीण लगातार अधिकारियों को शिकायत कर रहे हैं। गांव के बीचों बीच में कूड़े का ढेर है, जिस पे कोई भी अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहा है। 2-3 बार शिकायत भी कर ली है, कोई नहीं आ रहा है। कूड़ा का मच्छर बीमारी पूरा हाल है, बच्चों में मलेरिया फैलने का डर है, बहुत बुरा हाल है। कोई अधिकारी इसमें संज्ञान नहीं ले रहा है। तो क्या किसी जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान या किसी हमने सूचित किया है 2-3 जनों को, कोई आके कोई का संज्ञान नहीं ले रहा है। क्या बीमारी को वहाँ पर? बीमारी का तो बहुत बुरा हाल है, गाँव में बहुत बुरी है भाई। हमारे बच्चों को भी मलेरिया वगैरह हो रहा था। सर हमारा ग्राम मन्नाखेड़ी गांव है। हमारे गांव के बीचों बीच बहुत ही कूड़े का ढेर इकट्ठा हो गया है, जिसमें हमने ग्रामवासियों ने, जो वहाँ के जिनका वहाँ पर पट्टा है, उन्होंने सब ने प्रधान जी को शिकायत दी, लेकिन कोई भी प्रधान, कोई भी अधिकारी, कोई भी हमारी सूद लेने के लिए राजी नहीं है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस मामले पर कभी किसी अधिकारी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। वहीं ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर भी सफाई न कराने का आरोप लगाया है। वहीं सफाई न होने के कारण ग्रामीणों को अब बीमारियां फैलने का डर भी सताने लगा है। वहीं एडीओ पंचायत बलराज सिंह ने बताया कि पंचायत सचिव के माध्यम से सर्वे के बाद सफाई कर दी जाएगी। इसमें भी हमें ग्रामीणों से जो जानकारी प्राप्त हुई है कि वहाँ गंदगी फैल रही है, इसका हम मौके पर जाएंगे और वहाँ पर जाकर फिर इसका कुछ समाधान जो भी होगा ग्राम पंचायत स्तर से हम कराने की कोशिश करेंगे। तब हम मौके पर जाएंगे और उसको देखकर वो इसके समाधान की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, इसकी सफाई करा दी जाएगी, जल्दी से जल्दी ही उस कूड़े के ढेर की वहाँ से सफाई करा दी जाएगी। नहीं, हम अब मौके पर जाकर जांच करने के बाद हम इस पर कार्रवाई करेंगे। एडीओ पंचायत बलराज सिंह की खबर पर सफाई भी अजीब है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि गंदगी का अंबार लगा हुआ है, फिर भी बलराज सिंह कह रहे हैं कि पंचायत सचिव से सर्वे कराकर सफाई कर दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। कुछ दिन पहले कमल बोरा ने अनियमितता उजागर करने के लिए ब्लॉक कार्यालय कोटाबाग में ज्ञापन सौंपा था। साथ ही पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उसी क्रम में पतलिया ग्राम वासियों ने पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान के नेतृत्व में पंचायत कर लगाए गए आरोपों का खंडन किया। कोटाबाग ब्लॉक ग्राम पतलिया प्रधान भावना तिवारी ने मानसिक उत्पीड़न करने पर कार्रवाई की मांग की। कोटाबाग ब्लॉक के ग्राम सभा पतलिया में ग्राम प्रधान भावना तिवारी एवं पूर्व प्रधान दीपचंद तिवारी ने द्वारा ग्राम सभा में एक बैठक आयोजित की, जिसमें ग्राम सभा के एक व्यक्ति कमल बोरा ने सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी छवि भूमिल करने और अनर्गल आरोप लगाने की बात कही। मुझे याद है मैंने 10 साल काम किया, अगर मैंने भ्रष्टाचार किया तो तब कहाँ थे? आज मतलब ये मैं तीसरा चुनाव जीत रहा हूँ तो तब इनको आ रही याद आ रही, हाँ, तो आज तक कहाँ थे? हम तो ये कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ उनकी जांच हो, और जो ये मेरा ये ऐसा इधर सोशल मीडिया में ये मेरा गलत प्रचार कर रहा, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए।
प्रधान रहे, पहली बार तिवारी जी रहे, दूसरी बार मैं निर्विरोध चुनी गई, तीसरी बार हम नहीं उठ रहे थे चुनाव के लिए, लेकिन जनता ने हमको सहयोग दिया और 400 वोटों से हमको जिताया। और फिर भी ये लोग कह रहे कि भ्रष्टाचार क्या भ्रष्टाचार किया हमने, क्या वो किया, और कह रहे कि जांच करवानी है। 10 साल तक ये लोग कहाँ थे जांच करवाने के लिए, अब इनको याद आ रही है, अब करो, आखिर को करो, जाँच करो, करके दिखाओ। और क्या कहते हैं, हमने जनता का विकास पहले भी किया है, हम आगे भी करेंगे। इस कार्यकाल में अगर कोई मानसिक पीड़न हो तो इसके जिम्मेदार खुद उपयोगी व्यक्ति रहेगा। देखिए 2014 से लगातार दीपचंद तिवारी जी प्रधान बने आ रहे हैं और इनने हमारे गांव में ग्राम सभा में काफ़ी विकास कार्य करे हैं। ये जो लोग हैं जो इनकी छवि धूमिल कर रहे हैं, फेसबुक में अलग अलग बातें लिख के, सोशल मीडिया में अलग अलग बातें लिख के गाँव की छवि खराब कर रहे हैं, गाँव के विकास कार्यों में रोड़ा कर रहे हैं। और अगर किसी को जवाब मांगना हो ITI के तहत मांग सकता है जवाब, उसे जवाब देंगे, प्रशासन से देंगे। ये जो इनकी हमारी छवि खराब करी जा रही है, हम इसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। हम अपने प्रधान जी के बारे में जितना कहें उतना कम है। हमारे प्रधान जी इतने अच्छे हैं, हमारे गांव का इतना विकास कर रखा है 2 सालों में, अब इस साल तीसरी बार बने हैं। जब ये इनका कार्य ही नहीं होता तो तीसरी बार बनते। अब ये बताओ क्या कहते हैं, हमारे प्रधान जी ने इतना अच्छा कार्य किया कर रखा है, तब तो तीसरी बार बने हैं। मैं यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं जो हमारे पूर्व प्रधान दीपचंद तिवारी जी हैं और भावी प्रधान भावना तिवारी जी हैं। उनके खिलाफ एक व्यक्ति के द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है। आज से ही नहीं, हम चुनाव से देखते आ रहे हैं, यहाँ पे उनके लिए बहुत अपशब्द बातें कही गई है, जबकि उसके बाद तिवारी जी ने अपनी प्रतिक्रिया ना देते हुए चुनाव को अच्छे से निपटाया। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं आज, या ITR के माध्यम से, दुनिया भर की चीज़ों के माध्यम से कहते हैं कि खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। आज जब ये चुनाव में इनको इतनी तगड़ी हार मिली है, जनादेश ने इनका समर्थन नहीं दिया है, तो उसके बाद ये आज गांव के काम को, विकास को रोकना चाहते हैं और उन सब चीज़ों के लिए अपने भरपूर प्रयास कर रहे हैं। पर मैं इनको इतना बताना चाहता हूँ, जनता का समर्थन पहले भी और आज भी तिवारी जी के साथ है। और अगर ऐसे ही हमारे प्रधान के ऊपर इनका जो षड्यंत्र चल रहा है, चलता रहा, तो हम इसके लिए आंदोलन करेंगे। हम शासन प्रशासन से चाहते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जाँच हो और तिवारी जी के साथ पूरी जनता खड़ी है। जैसे ही विकास कार्यों को ये रोकना चाहते हैं, ये विकास कार्य अब नहीं रुकेंगे, मेरा कहना है। 37वीं क्षेत्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता उत्तराखंड के रुड़की में आयोजित की गई, जिसमें अंडर 14 फाइनल मैच में सीमांत नगर ज्योति मठ की सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की TT टीम ने सरस्वती विद्या मंदिर आगरा और 3-0 से हराकर, और अंडर 14 बालिका वर्ग फाइनल मैच में सरस्वती विद्या मंदिर ज्योतिमठ ने सरस्वती विद्या मंदिर ब्रह्म कुमारी को 3-0 से हराकर फाइनल का खिताब अपने नाम किया। एक बार फिर से ज्योतिमठ TT ट्रेनिंग सेंटर के प्रशिक्षु खिलाड़ी बच्चों का डंका राष्ट्रीय स्तर पर बजा है। इसको लेकर नगर क्षेत्र में भी खुशी का माहौल है। द्वाराहाट नगर में शनिवार को पुष्कर मैदान में उपरांत के थिंक टैंक कहे जाने वाले स्वर्गीय विपिन त्रिपाठी की 21वीं पुण्यतिथि हिमालय बचाओ के तहत मनाई गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में उपरांत समर्थक विपिन त्रिपाठी विचार को मानने वाले लोग पहुंचे। इसमें उपरांत के युवा नेता आशीष नेगी, हर्ष काफड़, चारू त्रिपाठी, पूर्व विधायक उपरांत पुष्पेश त्रिपाठी समेत कई लोग कई क्षेत्र और शहरों से द्वाराहाट पहुंचे। जन कवि गिरदा के गीतों को गाते हुए त्रिमूर्ति चौक पर पहुंचे। यहां पर विपिन त्रिपाठी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल TV। नमस्कार।